students, in the previous lecture we had started the topic derivatives. ठीक है, in this topic हमने क्या क्या पढ़ना, देखो इस टॉपिक में हमने चीज़ पढ़नी है कि किसी भी फंक्शन, अगर हमें कोई गिवन फंक्शन है तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है. ठीक है, मतलब वो फंक्शन है वो जिस मर्जी टाइप के हो सकते हैं, प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं, क्वोशंट में भी हो सकते हैं, सिंगल फंक्शंस भी हो सकते हैं. तो हमने देखना है सभी का हमने डेरिवेटिव कैसे करना है. तो इसके लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस किए थे, वही सब यूज होना है. ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल हमने किया था लास्ट लेक्चर में, हमने किया था प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. तो ये किसके इक्वल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कंसीडर दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल. ओके, तो नाउ हम सम्स करते हैं. वी हैव गिवन द सम, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. And we have given the function ax square plus sin x into p plus q cos x. ठीक है, हमने क्या करना है इसका डेरिवेटिव. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन. सो हमने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस sin x. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. दिस इज द प्रोडक्ट रूल. तो हमारे पास आ गया ax स्क्वायर प्लस sin x एज इट इज. ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव एक साथ कर दो. p इज अ कांस्टेंट, p का डेरिवेटिव 0. q cos x, q is a constant, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो इट बिकम्स माइनस q साइन x. ठीक है, आगे ये टर्म एज इट इज p प्लस q cos x एज इट इज. अब इसका डेरिवेटिव, तो ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, a इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड साइन x का डेरिवेटिव प्लस cos x. ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम कह सकते हैं माइनस क्यू साइन एक्स है हमारे पास. तो ये हो गया माइनस क्यू साइन एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू 2ax प्लस कॉस एक्स. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर. Now the next sum is x raised to power 4 into 5 sin x minus 3 cos x. ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, दिस इज वन इज द सेकेंड फंक्शन. तो हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ x raised to power 4 5 sin x minus 3 cos x. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस second function as it is
इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x रेज टू पावर 4, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 इज अ कांस्टेंट, साइन x का डेरिवेटिव cos x, -3 cos x इज -3 cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x। ठीक है, यहाँ पे 5 sin x माइनस 3 cos x एज इट इज, तो x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया देखो, तो ये हो गया हमारे पास x रेज टू पावर 4 5 cos x प्लस 3 sin x एज इट इज, 4x क्यूब आगे लिख दिया प्लस 4x क्यूब 5 sin x माइनस 3 cos x, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो अंदर तो कर सकते हैं, जैसे x क्यूब देखो कॉमन आ रहा है सभी में से, तो x क्यूब को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे x रह गया, ठीक है, और यहाँ पे 4। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 5x cos x प्लस 3x sin x प्लस 20 sin x माइनस 12 cos x। ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आगे भी कर सकते हो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वोशिएंट रूल। व्हाट इज क्वोशिएंट रूल, ये था प्रोडक्ट रूल। ओके, अब हम करते हैं क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या है, जैसे यहाँ पे हमने किया है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस प्रोडक्ट में गिवन है तो हमने डेरिवेटिव कैसे करना है। क्वोशिएंट रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस डिवाइड में गिवन है तो उसका डेरिवेटिव हमने क्या करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, देखो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव होता है डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर, ठीक है, gx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस fx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ gx। क्या है, डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर, gx एज इट इज मतलब नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। और प्रोडक्ट रूल में पॉजिटिव होते हैं, प्लस होते हैं, और क्वोशिएंट रूल में माइनस होते हैं। तो देखो इसके साथ की सम्स करती है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट सम है हमारे पास secant x माइनस 1 डिवाइडेड बाई secant x प्लस 1। ठीक है, अब इसको हमने डेरिवेटिव करना है। अब हमें दिख रहा है ये दोनों फंक्शंस हैं और दोनों किस में है, क्वोशिएंट में है ना, डिवाइड में। मतलब अगर यहाँ पे हमने ये चीज तो की हुई है, अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन है, अगर नीचे कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं ना, बट यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स है, एफ एक्स है, तो हमने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या है फॉर्मूला, क्या है, डिनोमिनेटर फंक्शन की होल स्क्वायर, ओके, उसके बाद gx एज इट इज, जो नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर में, वो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन माइनस secant x माइनस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ secant x प्लस 1। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद तो हमने लिखना ही है बस। तो देखो क्या आएगा, secant x प्लस 1 की होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया secant x प्लस 1। अब इसका देखो secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस secant x माइनस 1, अगेन secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब देखो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये दोनों टर्म्स कुछ ना कुछ सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो कुछ ना कुछ कैंसल आउट या हमें लाइक टर्म्स मिल सकती हैं ताकि आगे सॉल्व हो सके।
ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सीकेंड एक्स को सीकेंड एक्स tan x के साथ करेंगे, क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x। ठीक है, सीकेंड 1 को सीकेंड एक्स tan x के साथ करेंगे, हो गया सीकेंड एक्स tan x। उसके बाद क्या माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा अगेन सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x माइनस सीकेंड एक्स tan x डिवाइडेड बाय सीकेंड एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद माइनस को अंदर मतलब ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, तो हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x प्लस सीकेंड एक्स tan x माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x प्लस सीकेंड एक्स tan x डिवाइडेड बाय सीकेंड एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब देखो ये टर्म्स कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ गया 2 सीकेंड एक्स tan x डिवाइडेड बाय सीकेंड एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है साइन ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो करते हैं इसको, डेरिवेटिव करना है। अब ये फंक्शन भी किस में है, कोशेंट में है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर फंक्शन की स्क्वायर, मतलब कॉस एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद कॉस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस ए एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया कॉस एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ए माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस ए एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कॉस एक्स प्लस ए माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारे पास, सिंपल। तो नेक्स्ट देखो, थर्ड वन इज ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इसका हमने डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे भी कोशेंट रूल लगेगा। ठीक है, तो क्या है कोशेंट रूल, सिर्फ आपने कंपैरिजन करना है फॉर्मूले के साथ, डिनोमिनेटर फंक्शन की स्क्वायर। ठीक है, ये मान लो एफ एक्स है जी एक्स है, तो जी एक्स एज इट इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। कुछ भी नहीं किया, सीधा सीधा कोशेंट रूल लगा दिया। ठीक है, क्या किया, सीधा सीधा कोशेंट रूल लगा दिया। अब ये एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ए एक्स, ए इज अ कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी का डेरिवेटिव 0, माइनस ऑफ एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे देखो पी कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्यू एक्स का डेरिवेटिव क्यू, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव 1, आर इज अ कांस्टेंट तो आर का डेरिवेटिव 0, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए पी एक्स स्क्वायर, फिर ए क्यू एक्स प्लस ए आर, माइनस ऑफ यहाँ पे क्या हो गया 2 ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस 2 बी पी एक्स प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे देखो ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर माइनस 2 ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस 2 बी पी एक्स माइनस बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल होगा। ठीक है,
और डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज पड़ा है जो भी है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर टी होल स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया देखो, ए पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 AP x स्क्वायर इज माइनस AP x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स होगी। उसके बाद प्लस AR प्लस माइनस 2BPX माइनस BQ डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर जो भी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसमें और कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसको। तो ये क्वेश्चन रूल है, ठीक है, सिंपल है, यही सब करना है। इसमें कोई भी फंक्शन आ जाए सभी का रिजल्ट मतलब सभी का मेथड है जो वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट x बाय साइन रेज टू पावर nx। ठीक है, डेरिवेटिव करना है x रेज टू पावर साइन nx, वही चीज। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर फंक्शन की स्क्वायर, तो जब हम साइन पावर nx का स्क्वायर करेंगे तो ये एक तरह से क्या बन जाएगा, साइन रेज टू पावर 2nx। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। अब देखो क्या होगा, ये साइन रेज टू पावर nx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन रेज टू पावर nx। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एज इट इज है, x का डेरिवेटिव 1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो हमने ये चीज की थी, अगर x की जगह हमारे पास कुछ भी और फंक्शन आता है, हमने ये चीज की है, इसका डेरिवेटिव ये होता है ना। तो पहले हम पावर रूल लगाएंगे, तो क्या बनेगा, ये n एज इट इज, मतलब n जो पावर है आगे आ जाएगी, साइन की वैल्यू, साइन की पावर n माइनस 1x। उसके बाद अब ये खत्म नहीं हुआ इसका डेरिवेटिव, उसके बाद मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन आ जाता है, मतलब x की जगह कुछ और आ जाता है, तो हमने रूल वही लगाना है पहले, बट उसके बाद हमने साथ में क्या लिखना है, पहले तो हमने वही रूल लगाना है, उसके साथ हमने डेरिवेटिव करना है जो भी x की जगह हमारे पास फंक्शन गिवन है। मतलब पहले हमने बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, उसके बाद हमने अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जो उसके अंदर पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहले हमने पावर रूल लगाया, n आगे आ गया, साइन रेज़ टू पावर n माइनस 1x। अब इसके अंदर, इस पावर के अंदर, इसका मतलब क्या है, ये चीज है ना। तो पहले हमने पावर रूल लगा दिया, अब इसके अंदर कौन सा फंक्शन है, साइन x, तो साथ में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन x। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। तो ये यहाँ पे हो गया साइन रेज़ टू पावर 2nx। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गई, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज, और ये क्या बनेगा, माइनस एन एक्स साइन रेज़ टू पावर n माइनस 1x साइन x का डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाय साइन रेज़ टू पावर 2nx। ठीक है, और क्या कर सकते हो इसमें, अब देखो यहाँ पे साइन की पावर nx है, यहाँ पे n माइनस 1 है, जो स्मॉल पावर है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। तो हम एक और स्टेप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों टर्म से हमने जो स्मॉल पावर है वो कॉमन निकाल ली। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, साइन x, क्योंकि यहाँ पे n थी, तो n माइनस n प्लस 1 दैट इज साइन 1। n में से n माइनस 1 कॉमन निकाल ली, तो यहाँ पे रह गया माइनस एन एक्स कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, कॉमन इसीलिए निकाले, आगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में तो हमारे पास ये चीज आ गई, और डिनोमिनेटर में हम कह सकते हैं बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये पावर n माइनस 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आ गया साइन एक्स माइनस एन एक्स कॉज एक्स डिवाइडेड बाई साइन n प्लस 1x, दैट इज द आंसर।